साथ ये कौन है? मेरी पत्नी, और कौन होगा साथ में? पिंकी जी, घर के अंदर चलें। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा पिंकी चिड़िया के साथ घर के अंदर चला जाता है। रानो तो दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। अंदर दोनों बच्चे पापा पापा चिल्लाते टुन्नू के गले से लग जाते हैं। पति जी, ये दोनों बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं, इन्हें चुप रहने को कहो। मैं सफर में थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, आप भी सो जाएं। रानो, अपने बच्चों को संभालो, मुझे इनकी आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा भी घोंसले में सो जाता है। मम्मा चिड़िया तो बहुत हैरान थी, उसे अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। हे भगवान, क्या सच में टुन्नू जी ने दूसरी शादी कर ली? अब मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँ? पिताजी भी मर गए, अब मैं क्या करूँगी? ऐसे रानो चिड़िया बहुत दुखी थी। फिर दूसरे दिन पिंकी चिड़िया टुन्नू चिड़े से बोलती है, पति जी, आप अपनी पहली पत्नी और उसके बच्चों को घर से भगा भी दें। उनका साथ में रहना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, वरना मैं ही शहर चली जाऊंगी। ना ना पिंकी मेरी जान, ये कैसी बातें करती हो? मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। मैं आज ही भगा दूंगा उनको, फिर से जाने की बातें ना करना। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे। तभी रानो चिड़िया काम से घर आती है तो टुन्नू चिड़ा उससे बोलता है, रानो, तुझे दिखाई नहीं देता? मैंने अब दूसरी शादी कर ली है, तो अब तेरा इस घर में क्या काम? अपने बच्चों को ले और मेरे घर से निकल जा। टुन्नू जी, आप ये कैसी बातें करते हो? ये बच्चे आपके भी हैं। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, मगर हमें घर से ना निकालें। ना ना पति जी, इसे घर में ना रखना, मैं नहीं रहूंगी, वरना आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरे लिए तू मर गई, इसीलिए कभी भी लौट कर मेरे घर के चौखट पे पैर न रखना। रानो चिड़िया खूब मिन्नतें करती है, मगर टुन्नू चिड़ा नहीं मानता। वो रानो और उसके बच्चों को ठंड में ही घर से बाहर कर देता है। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी, बच्चे कांप रहे थे। टुन्नू जी, चाहे कुछ भी हो, मगर मैं लौटकर कभी नहीं आऊंगी, इस घर में कभी भी नहीं आऊंगी। चलो मेरे बच्चों, आप मेरे साथ चलो। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है, हम ऐसे खुले में नहीं सो सकते। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें जरा भी ठंड नहीं लगने दूंगी, आप मेरे पंखों में छुप जाओ। मैं सुबह होते ही कोई न कोई जुगाड़ कर लूंगी, बस आज रात आपको ऐसे ही रहना होगा। ऐसे मम्मा चिड़िया सर्दी की रात अपने बच्चों के साथ खुले में बिताती है। वो अपने बच्चों को सीने से लगा लेती है, खुद कांप रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया घर बनाने के लिए बांस लेने जाती है। चिड़िया के पास में ही बांसों का झुंड था, वो उसी से अपना घर बना लेती है। मम्मा, ये घर तो बहुत गर्म है, आज तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, कल तो हमें बहुत सर्दी लगी थी। हाँ मेरे बच्चों, कल आपको बहुत कठिन रात बितानी पड़ी, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। ये घर आपकी मम्मा का है और मैं आपको अपने से कभी अलग नहीं करूँगी। पिंकी जी, पिंकी जी, जरा एक गिलास पानी तो देना। टन्नू, तुम्हारा हर दिन का हो गया है ये सब, मुझे चैन से सोने भी नहीं देते, जब देखो खांसते रहते हो, खुद ही क्यों नहीं ले लेते पानी? तुम मेरी पत्नी हो, इतना सा काम नहीं कर सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ऐसे टुन्नू चिड़ा पिंकी से पानी मांगता है, मगर पिंकी चिड़िया तो उसे पानी भी नहीं देती। वो उसकी जरा भी परवाह नहीं कर रही थी। फिर अगले दिन बुलबुल डॉक्टर टुन्नू का चेकअप करती है। टुन्नू, मैंने आपकी रिपोर्ट देख ली है, आपको लंबी खांसी के रहते टीबी हो गई है। ऐसे दवाई देकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। पिंकी तो बहुत ज्यादा सोच रही थी, क्या टुन्नू को टीबी हो गई? अगर एक घर में रहने के कारण मुझे भी हो गई तो मैं खांस खांस के मर जाऊंगी। ना बाबा ना, मुझे टुन्नू से अपना बचाव करना होगा। ऐसे सोचकर पिंकी चिड़िया टुन्नू का घोंसला घर के बाहर लगा देती है। बाहर बहुत सर्दी पड़ रही थी। मैंने कितनी बड़ी गलती की जो रानो को घर से भगा दिया। अगर वो इस समय होती तो मुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ती। ऐसे सोचकर टुन्नू चिड़ा घर के बाहर रो रहा था। गौरी कवि उसे देख लेती है। वो भागी भागी चिड़िया के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। रानो तुरंत ही अपने पति के पास आती है।
क्यों आई हो मेरे पास? मुझे मर जाने दो, यही मेरी सजा है। नहीं टुन्नू जी, आप मेरे पति हो, मैं ऐसे आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आप कितने बीमार हो और इतनी सर्दी में घर के बाहर भी हो। फिर रानो चिड़िया टुन्नू को अपने बांस के घर में ले जाती है। टुन्नू बच्चों को देखकर फूट फूट कर रोता है और उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं। पापा, आप हमें कभी दोबारा से छोड़कर मत जाना। फिर रानो चिड़िया अपने बीमार पति की खूब सेवा करती है और धीरे धीरे टुन्नू स्वस्थ हो जाता है। फिर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और अपने परिवार का ख्याल रखता है। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया चूड़ियाँ बनाने का काम करती थी। टोनी को भी चूड़ियाँ बनाना बहुत अच्छा लगता। मम्मा मम्मा, ये देखो मैंने कितनी सुंदर चूड़ी बनाई है। टोनी बेटी, मैंने तुमसे मना किया है मेरे काम को हाथ मत लगाया कर, पर तू है कि मानती ही नहीं। मम्मा मम्मा, चूड़ी बनाना तो मुझे अच्छा लगता है और मैं जब सुंदर सुंदर चूड़ी बनाने लगूंगी तो आप भी खुश होंगी, मुझे डांटेंगी नहीं। नहीं मेरी बच्ची, मैं आपको ये काम नहीं सिखाना चाहती। आप पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने, तभी आपके पापा का सपना पूरा होगा। उनकी मरते दम तक यही इच्छा थी। तुम पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। ठीक है माँ, मैं अब से पूरा ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई करूंगी, नहीं देखूंगी इन चूड़ियों की तरफ। मुझे पापा का सपना पूरा करना है, बड़ी अफसर बनना है। अपनी माँ की बातें सुनकर टूनी चिड़िया भावुक हो जाती है और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाती है। मम्मा पहले घर पे चूड़ी बनाती और फिर उन्हें बेचने घर घर जाया करती। ले लो रंग बिरंगी चूड़ियाँ, ले लो रंग बिरंगी चूड़ी वाली पक्की पक्की चूड़ियाँ ले लो। अच्छा हुआ रानो, जो तुम खुद ही चूड़ी लेके आ गई। दिखाओ दिखाओ, सुंदर सुंदर सी चूड़ी दिखाओ। 5 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। दीदी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। रानो, तेरी भी तो एक बेटी है, उसकी शादी कब कर रही है? दीदी जी, अभी तो उसे पढ़ाई करनी है, शादी की कोई जल्दी नहीं है मुझे। मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, मैं तो तभी उसकी शादी करूंगी। अब जैसी तेरी इच्छा, वरना सियानी बेटी अपने ही घर अच्छी लगती है और तेरे तो हालात भी ठीक नहीं, पति भी नहीं है तेरा। जालम जमाना बड़ा खराब है। मम्मा चिड़िया खामोश हो जाती है। वो लूसी कबूतरी को चूड़ी देकर वहाँ से चली जाती है। वो लूसी की बातों को याद कर रही थी, उसका ध्यान चूक जाता है। उसे तो लूसी की बातें ही याद आ रही थीं। तभी उसकी टक्कर हवाई मोटर से हो जाती है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। आंटी जी, आपका ध्यान कहाँ था? मैंने कितने हॉर्न दिए, लेकिन आपने एक नहीं सुना। आप सही हो, आपकी कोई गलती नहीं, मेरा ध्यान ही कहीं और था। फिर वो अनजान पक्षी रानो चिड़िया को अपनी हवाई मोटर में बैठाकर उसकी दवाई करवाता है। टक्कर बहुत जोरों से हुई है, प्लास्टर चढ़ाना होगा एक कंधे को, तभी हड्डी ठीक होगी और 1 महीने तक कोई काम नहीं। फिर बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया को प्लास्टर लगाती है। वो तो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसका काम करना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। वो अनजान पक्षी उसे घर भी छोड़ने जाता है। मम्मा, ये आपको क्या हो गया? आपको चोट कैसे लगी? टूनी बेटी, घबराने की कोई बात नहीं, जरा सी चोट लगी है, 1 महीने में ठीक हो जाएगी। और बेटा, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर बैठो। नहीं नहीं आंटी जी, मैं चलता हूँ, पहले ही मुझे काफी देर हो गई। आप अपना ध्यान रखना, मैं अब चलता हूँ। ऐसे बोलकर अमीर पक्षी वहाँ से शर्माता हुआ चला जाता है क्योंकि उसे टूनी चिड़िया बहुत अच्छी लगी थी। उस आंटी की बेटी कितनी सुंदर थी, जी तो कर रहा था मैं रुक जाता वहीं। ऐसे वो अमीर चिड़ा पक्षी टूनी को बार बार याद कर रहा था। कुछ समय बीत जाता है। मुझे आंटी के घर का पता मालूम है, मैं उनके घर चला जाता हूँ। नहीं नहीं टुन्नू, वो तेरे बारे में क्या सोचेंगी, मैं नहीं जाऊँगा। अरे मैं चला ही जाता हूँ, उनकी हालत के बारे में पूछ लूँगा। हाँ ये ठीक है।
अरे घर में तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मम्मा के लिए भोजन कहाँ से बनाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं कुछ मंगा सकूं। टूनी बेटी, क्या हुआ? तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? माँ, घर का पूरा राशन खत्म हो गया, अब मैं आपके लिए भोजन कैसे बनाऊं? ये तो होना ही था। पिछले 10 दिनों से मैं घर में जो बैठी हूँ, जमा किए पैसे भी मेरे इलाज में उठ गए। कोई बात नहीं, आज बिना भोजन के ही सो जाती हूँ, कल कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूंगी। रानो चिड़िया ने इतना बोला ही था, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। मम्मा चिड़िया तो डर जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? मैंने उस दिन तुमसे माफी मांगी थी, सारी गलती मेरी है, फिर दोबारा से मेरे घर क्यों आए? नहीं नहीं आंटी जी, आप हमसे डरो नहीं, ये तो मेरी मम्मा हैं, आपसे कुछ जरूरी बातें करने आई हैं। हाँ बहन जी, मेरे बेटे मानो ने मुझे सब बताया, जो भी उस दिन हुआ था। आप घबराओ नहीं, मैं यहाँ आपसे शादी की बात करने आई हूँ। मेरे बेटे को टूनी पहली नजर में ही भाग गई। वो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है, मैं उसका हाथ मांगने आई हूँ। मम्मा चिड़िया तो चुप रहती है, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले। फिर टूनी ही बोलती है, देखें आंटी जी, आप बहुत अच्छे पक्षी हो, जो अमीर होते हुए भी हम गरीबों के घर आए, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती और मेरी माँ की भी यही इच्छा है। आंटी जी, मैं बहुत अच्छा पक्षी हूँ, मैं आपके बेटे को हमेशा खुश रखूंगा। टूनी बेटी, आप घर के अंदर जाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाओ। मम्मा चिड़िया लड़के पक्षी वालों से बात करती है। बहन जी, टूनी अभी बच्ची है, उसकी बातों का बुरा ना मानना, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। एक माँ को और क्या चाहिए, बस उसकी बेटी अच्छे परिवार में चली जाए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब ये रिश्ता पक्का हुआ, हम जल्द ही टूनी को ब्याह के ले जाएंगे। ऐसे रिश्ता पक्का कर दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को समझाती है, मम्मा, आप तो हमेशा मुझे पढ़ाना चाहती थी, बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, फिर अब क्या हो गया जो मेरे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी? हाँ मेरी बेटी, मैं यही सब चाहती थी, मगर इतने अच्छे रिश्ते को घर आए लौटा भी तो नहीं सकती थी। ऐसे समझाकर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की शादी मानोचड़े से कर देती है। मानोचड़ा टोनी का बहुत ख्याल रखता, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। समय बीतता गया। जहाँ मानोचड़ा काम करता था, उसका दफ्तर अचानक से बंद हो जाता है और वो समय के चलते बेरोजगार हो जाता है। बेटा, ये मेरे गहने हैं, इन्हें बेच के तुम घर का राशन पानी ले आओ, घर में कुछ भी नहीं है। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? ये पिताजी ने तुम्हें दिया था, मैं इसे नहीं बेच सकता। बेटा, घर में बहू है और बहुत जल्द बच्चा भी आने वाला है, तो पैसों की कमी है। नहीं माँ, मैं सब देख लूँगा, मुझे जल्दी ही कोई दूसरा काम मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। ऐसे बोलकर मानोचड़ा घर से बाहर निकल जाता है। उसे बड़ी छानबीन के बाद एक मामूली सा काम मिलता है, जिससे उसके परिवार का गुजारा होना बहुत कठिन था। इन पैसों से तो घर का गुजारा बहुत कठिन है, मुझे भी कोई काम करना होगा। पर क्या? हाँ, मुझे चूड़ियाँ बनाना आता है, मैं चूड़ी बनाकर बेचा करूँगी, मम्मा से सीखा था। फिर टोनी चिड़िया चूड़ी बनाने का काम शुरू करती है। उसकी सास भी उसका हाथ बटाती। धीरे धीरे टोनी की चूड़ियों का काम अच्छे से चलने लगा था। बेटा, तू अपना काम करना छोड़ दे और बहू के साथ चूड़ियों का काम कर, ये बहुत अच्छा काम है। हाँ माँ, पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़े से पैसे मिलते हैं मुझे, मैं भी चूड़ियों का ही काम करूँगा। फिर मानोचड़ा भी चूड़ी बनाने का काम सीख लेता है। उनका घर घर चूड़ी बेचने का काम पूरे में फैलता गया। वो अपनी चूड़ियों की दुकान भी खोल लेते हैं। धीरे धीरे वो बहुत अमीर पक्षी बन जाते हैं। अरे बहन जी, आप तो बहुत अमीर हो, मानोचड़े ने ऐसा कौन सा काम सीख लिया? टोनी ने बताया था उनका पहला वाला काम छूट गया था। रानो बहन जी, सब आपकी बेटी का कमाल है, अगर वो घर से चूड़ी बनाने का काम नहीं करते तो आज हम चूड़ी कंपनी के मालिक नहीं होते।
हाँ माँ, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैंने चूड़ी का काम पूरे मन से किया और मानो जी ने इसे पूरे देश भर में फैलाया। अब हमारी दूर दूर के जंगलों में भी चूड़ियों की दुकान है। सब पक्षी हमें चूड़ी वालों के नाम से जानते हैं। मम्मा चिड़िया तो अपनी बेटी की तरक्की को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने जंगल आती है। गोरी कौवी और रानो चिड़िया बचपन से ही अनाथ थीं। दोनों का ही कोई सगा संबंधी नहीं था, इसलिए दोनों ही मिलजुल कर एक साथ रहती थीं। देखो बहन, जब हम छोटे थे तो भीख मांगकर दोनों ने एक दूसरे का पेट भर लिया, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं और कोई काम करके अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। हाँ रानो, तू सही कहती है। अब हाथ फैलाने में शर्म आती है। ऐसे योजना करके वे दोनों अपने कटोरे फेंक देती हैं और काम की खोज में निकल जाती हैं। वो एक बड़े कपड़े के शोरूम में जाती हैं। सेठ जी, हम दोनों बहनें बहुत गरीब हैं और काम की तलाश में है। अगर आप हमें काम पर रख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, दुकान में 2 पक्षियों की कमी है। महीने का 5,000 चलेगा। कस्टमर्स की भीड़ लगी होती है यहाँ। 5,000 रुपए सुनकर दोनों मन ही मन खुश होती हैं। तभी शोरूम का मालिक उनसे पूछता है, अच्छा तो ये बताओ, तुम दोनों ने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैट्रिक पास तो होंगी ही। ना ना सेठ जी, हम कोई मेंटल नहीं हैं, बहुत होशियार हैं हम दोनों। मेंटल? अरे बाप रे, तुम्हें मैट्रिक का मतलब नहीं पता? इसका मतलब तुम अनपढ़ गवार हो। चलो चलो भागो यहाँ से। सेठ जी, हम पर कुछ तो दिया करो। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनाथ हैं। दोनों ने बस एक साथ रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा किया है। भागो भागो यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। ऐसे गवार नौकरी पर रखकर मैं अपना नाम खराब नहीं करूँगा। कपड़े का मालिक उन दोनों को डांटते हुए भगा देता है। इसी तरह से वो कई दुकानों पर जाती हैं, मगर ना पढ़ पाने के कारण उन्हें कोई भी काम पर नहीं रखता। रानो, हम अनपढ़ गवार हैं, हमें कोई काम पर नहीं रखेगा। गोरी मत रो, हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। बस तू भगवान पर विश्वास रख, वो हमें निराश नहीं करेंगे। जिधर भी जाओ सब पढ़ाई पढ़ाई का पूछते हैं, हमारी हालत पर कोई दया नहीं करता। इस तरह से वो दोनों परेशान थीं। सुबह से शाम होने को थी और दोनों को जोर की भूख भी लग रही थी। चिड़िया, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं इस दुकान से कुछ खाने को मांग लाऊं? नहीं गोरी, तू इतनी जल्दी भूल गई? सुबह तो तूने ही कहा था कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने में अब शर्म आती है और अब फिर से भीख मांगने की बातें कर रही है। तो फिर क्या करें, भूख से मर जाएं? ये बड़ी बड़ी दुकान वाले तो कोई काम हमें देंगे नहीं। चिड़िया गोरी ऐसे बातें कर रही थी कि तभी उनके पास एक बूढ़ा पक्षी हाँफते हुए बैठ जाता है। उसके साथ एक रंग बिरंगी चूड़ियों से भरा हुआ टोकरा था। आज तो एक भी चूड़ी नहीं बिची और मैं ऊपर से उड़ उड़ कर थक भी गया हूँ, यहीं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर चूड़ी वाला पक्षी अपने भोजन का डब्बा निकालता है और खाने लगता है। गोरी कौवे की नजरें तो भोजन से हट ही नहीं रही थी। अरे बेटा, तुम तो बहुत भूखी लगती हो, ये लो एक रोटी खा लो। गोरी जैसे ही रोटी लेने के लिए अपना पंख आगे करती है, तभी चिड़िया उसे डांटते हुए कहती है, गोरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम मेहनत करके खाएंगे, ऐसे किसी से मांग कर नहीं। चिड़िया, खा लेने दो ना, एक ही तो रोटी है, अगर ये भी दादाजी खा गए तो मेरा क्या होगा? अच्छा, तो तुम दोनों कमा के खाना चाहती हो? ये लो, ये मेरी चूड़ियाँ हैं, जब तक मैं यहाँ आराम करता हूँ तब तक ये चूड़ियाँ ले जाओ और इन्हें बेच आओ, फिर तो तुम रोटी खा सकती हो ना। हाँ हाँ दादाजी, हम अभी सारी चूड़ियाँ बेच कर आते हैं, चलो रानो। चिड़िया को भी चूड़ी वाले दादा की बात अच्छी लगती है और वो गोरी के साथ चूड़ियाँ बेचने चली जाती है।
गोरी, चूड़ी बेचने की आवाज लगाओ, ऐसे कोई चूड़ी खरीदने नहीं आएगा। ठीक है रानो, अभी लगाती हूँ। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। आओ आओ बहन जी, बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ हैं, आपके सुंदर सुंदर हाथों में खूब जचेंगी। अरे नहीं नहीं, दूर से ही अच्छी लग रही थी आपकी चूड़ियाँ, पर पास आने पर एकदम भद्दी हैं, कोई सफाई जैसा काम नहीं, नग भी उल्टे सीधे लगे हैं इनमें। क्या कहा? इतनी सुंदर चूड़ियाँ तुझे भद्दी दिखती हैं? अरे भद्दी चूड़ी नहीं, तेरी शकल है। अरे मुझे नहीं खरीदनी तेरी चूड़ियाँ, तुम तो बहुत बदतमीज हो। अरे बहन जी, मैं गौरी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, बिना चूड़ी खरीदे ही वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरी, आज तक हमने कभी चूड़ी नहीं पहनी, तो इसलिए कुछ नहीं पता। बूढ़े पक्षी की चूड़ियाँ अच्छी नहीं है, कईयों में तो नग भी नहीं है, और कई तो ठीक से गोल भी नहीं। चिड़िया कुछ भी हो, थोड़ी चूड़ियाँ तो हमें बेचनी ही होगी, वरना खाएंगे क्या? वो काफी देर तक जगह जगह जाकर चूड़ी बेचती है। एक दो पक्षी उनकी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं और वह दोनों चूड़ी वाले दादा के पास आती है। क्या बेटा, बेच दी सारी चूड़ियाँ? दादाजी, आपकी चूड़ियाँ कुछ खास नहीं थी, इसीलिए बड़ी मुश्किल से 100 रुपए की चूड़ी बेच पाए हैं। ये लो अपने 100 रुपए। हाँ बेटी, वो तो है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ना ठीक से दिखता है और ना ज्यादा देर बैठ पाता हूँ, इसलिए जैसी भी चूड़ी बनती हैं उन्हीं को अक्रियमंदी बेचकर जीवन काट रहा हूँ। दादाजी, आपके परिवार में कौन कौन है, हमें जरा बताओ। एक भयानक घटना में मेरी पत्नी और बच्चे मर गए, इसलिए मुझे अब ज्यादा पैसा कमाने से कोई लालच नहीं। जितने पैसे तुम्हें मिले हैं वो अपने पास ही रखो। लो, ये पैसे ले लो। ये कहते हुए बूढ़ा पक्षी वहाँ से जाने लगता है। तभी रानो चिड़िया बूढ़े पक्षी को रोक लेती है। दादाजी, हमारा भी कोई नहीं है, अगर आप हमें चूड़ी बनाने का काम सिखा दें तो हम अनाथ अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और सारी जिंदगी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। हाँ दादाजी, हम सुबह से काम की तलाश में भटक रहे हैं, मना मत करिएगा, हमें चूड़ी बनाने का काम सिखा दें ताकि हम भिखारी भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बूढ़े पक्षी को उन दोनों की हालत पर दया आती है और वो उन्हें अपने साथ घर ले जाता है और चूड़ी बनाने का काम सिखाता है। महीने गुजरते गए। अब गौरी और रानो ने चूड़ी बनाना सीख लिया था। वो गली गली जाकर चूड़ियाँ बेचती हैं। उनकी चूड़ी सभी पक्षियों को खूब पसंद आती है और उनकी कमाई में दिन रात तरक्की होने लगती है। दादाजी, हमारी चूड़ियाँ खूब बिच रही हैं, इसलिए हमने सोचा है गली गली में चूड़ियाँ बेचने से अच्छा तो खुद की दुकान जमा लें। हाँ दादाजी, चूड़ियाँ तो झट से बिच जाती हैं, पर भरे टोकरे को ले जाने में कमर दुख जाती है। ये तो बड़ी खुशी की बात है बच्चों, अच्छे काम में देर किस बात की। और एक अच्छी सी जगह देखकर दुकान खोलना मेरे बच्चों। फिर वह दोनों अपनी एक दुकान खोल लेते हैं और दुकान का नाम दादाजी की चूड़ी रख देते हैं। बूढ़ा पक्षी बहुत खुश था क्योंकि उसे एक नया परिवार जो मिल गया था। उस दिन के बाद वो तीनों मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें जीवन में आई कठिनाइयों से कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। आपका धन्यवाद। और कमेंट में हमें यह बताएं, आपको कौन से रंग की चूड़ियाँ पसंद है।